स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के रूल्स को समझेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी नए साझेदार का व्यवसाय में प्रवेश। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ ओवरव्यू में इसको बताया गया है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है एक नए साझेदार के प्रवेश से क्या स्थिति उत्पन्न होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गुडविल का क्या मीनिंग होता है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का किस प्रकार से किया जाता है। ये ट्रीटमेंट जो हम पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार दिए गए हैं, उनको हमें समझना है। इसके बाद में हमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ किस तरह से किया जाता है। इसके बाद में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरह से करते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे जब एक नए पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तब हमें क्या क्या कार्य करना होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसी स्थिति में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करना होता है। हम गुडविल का वैल्यूएशन फिर से करते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद में हमारे एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेस का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फिर से। उसके बाद में कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस सब कार्यों को हमें एक नए साझेदार के आने पर करना होता है। तो हमें इसमें जो जो बातें सीखनी है वो यहाँ पर बिंदुवार ढंग से दी गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, कि जब हमारा बिजनेस में एक नया व्यक्ति साझेदार बनकर आता है तो क्या सिचुएशन उत्पन्न आती है। तो इसे हम यहाँ पर अलग अलग केस के आधार पर समझ सकते हैं। तो केस 1, ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर बीइंग गिवन, जब केवल नए साझेदार का शेयर ही बताया जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का होता है यहाँ पर। तो राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सूरज इन पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात था वो 3:2 है, जबकि नए साझेदार सूरज को 1/5 हिस्सा मिलने वाला है। केवल इतनी जानकारी हमें दी गई है। यहाँ पर हमें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि नए साझेदार सूरज को 1/5 हिस्सा कैसे प्राप्त होगा, कौन देगा, ये हमें नहीं बताया गया। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो उसे केस 1 के समान मानकर हल किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही बचे हुए लाभ को बांटेंगे। तो इस आधार पर जब हमें कैलकुलेशन करना होती है तो हम कुल लाभ को 1 भाग के बराबर मानते हैं। तो जैसे कि आंसर हम देख सकते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। और इसके बाद में इसमें सूरज का शेयर हम घटा देते हैं तो जो कि 1/5 है। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा 1 - 1/5। कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर तो ये आता है 4/5। तो इस प्रकार से कुल लाभ में से सूरज यानी नए साझेदार को हिस्सा देने के बाद कितना लाभ का हिस्सा बचेगा उसे सबसे पहले ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्न की संख्याओं के आधार पर 4/5 हिस्सा बचा है। इसके बाद ये जो 4/5 हिस्सा है ये पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात यानी 3:2 में बांट दिया जाएगा। इसलिए राम का शेयर कितना होगा, 4/5 का 3/5 हिस्सा उसे मिलेगा। तो ये संख्या हो जाएगी 12/25। तो यहाँ सूत्र हमने यूज़ किया है रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। इसी प्रकार से शाम का शेयर निकालने के लिए 4/5 इंटू 2/5, ये 2/5 उसका रेशियो है। तो इस प्रकार से सूरज का शेयर निकला 8/25 और जो सूरज है उसका 1/5 था। तो यहाँ पर हम एलसीएम के आधार पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नया हमारे साझेदार का नया अनुपात क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राम श्याम और सूरज का, पहले राम का नाम था तो 12/25, इसके बाद में शाम का नाम है तो ये 8/25 हुआ। इसके बाद में सूरज का 5/25 या 1/5 भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एलसीएम जब इनके इक्वल आ गए हैं तो हम बट्टे के ऊपर की जो संख्या है
12, 8 और 5 इनके अनुपात में लिख के दिखा सकते हैं। जब इस तरह से लिखते हैं सिंगल लाइन में तो उनका टोटल उतना ही आना चाहिए जो बटे के नीचे संख्या के रूप में लिख के दिखाया गया था। तो इस प्रकार से केस 1 की स्थिति में सवाल को हल किया जाता है। अधिकतर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं। केस नंबर 2, फिक्स प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन बाय ओल्ड पार्टनर्स फॉर न्यू पार्टनर। इस स्थिति में किस प्रकार से सवाल दिया जाता है इसे हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profits which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C and D. ये क्वेश्चन CBSE ने दिल्ली में 2016 में पूछा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 साझेदार हैं ABC जिनका अनुपात 3:2:1 है। उन्होंने D को एक नया साझा बनाया जिससे कि 1/8 भाग प्राप्त होगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो 1/8 भाग डी को प्राप्त होने वाला है उसमें से 1/16 उसे बी से मिलेगा और 1/16 ही सी से प्राप्त होगा। तो जब इस प्रकार से बता दिया जाए कि किस साझेदार के द्वारा कितने कितने दिया जा रहा है तो उसे केस नंबर 2 की स्थिति में मानते हुए हल किया जाता है। तब इसका हल देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए का हिस्सा कितना था, 3:1 के रेशियो के हिसाब से 3/6 है। इसमें किसी प्रकार से उसने कुछ भी नहीं दिया है इसलिए यही उसका न्यू शेयर हो जाएगा। इसके अन्य बी का न्यू शेयर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका पुराना शेयर था 2/6, इसमें से उसने 1/16 बी ने दिया है तो इसलिए 2/6 में 1/16 को लेस करेंगे तो ये आएगा 26/96। इसके बाद में सी का शेयर था 1/6, उसने भी 1/16 सी दे दिया है इसलिए इसका भी लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10/96 और नए साझेदार जो है उसका शेयर है 1/8। तो इस प्रकार से हमें चारों साझेदारों के न्यू शेयर पता है। इसके आधार पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो इस प्रकार होगा, ए का 3/6, बी का 26/96, सी का 10/96 और डी का 1/8। अब हम इसके में एलसीएम लेकर इसे हल करेंगे तो हमारी जो एलसीएम है वो 96 आने जा रहा है और बट्टे के ऊपर जो हमारे यहाँ पर 48 आने जा रहा है। एलसीएम लेने से हमें बाद में जो संख्या मिलने जा रही है वो कटने के बाद में 24:13:5:6 आएगी। एलसीएम 96 से आना है उसमें। इसके बाद में हम केस नंबर 3 की तरफ जाएंगे। ये स्थिति होती है जब इक्वल प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन बाय ओल्ड पार्टनर्स फॉर न्यू पार्टनर। इसका क्वेश्चन इस प्रकार होता है। प्रॉब्लम नंबर 3 में देख सकते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4. They admit C for 1/3 share which he acquires in equal proportion from both. Find the new profit sharing ratio. इस क्वेश्चन को CBSE ने ऑल इंडिया लेवल पर 2011 के एग्जाम में पूछा था। यहाँ पर ए बी जो पुराने साझेदार उनका अनुपात 5:4 है। उन्होंने सी को 1/3 भाग का साझेदा बनाया है जिसे कि वह दोनों साझेदार से बराबरी से प्राप्त करता है। इसका अर्थ हुआ यहाँ पर ए और बी दोनों ने हिस्सा दिया है तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितना कितना हिस्सा उन्होंने सी को दिया है। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि सी का हिस्सा 1/3 है तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 और हमें ये क्वेश्चन ने बताया विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए तो ये 1/3 का आधा क्योंकि 2 लोग थे इक्वल है इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते 1/6 आए और यही कैलकुलेशन बी के लिए भी रहेगी। अब हम ए और बी ने चूंकि शेयर दिया है इसलिए इनका कितना न्यू शेयर हो जाएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो उनका जो पुराना अनुपात है वो ए का 5/9 था तो ए न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/9 माइनस उसने 1/6 दिया है तो इसको लेस करेंगे तो हल किया हमने तो 7/18 आंसर आता है। इसके आने बी का न्यू शेयर निकालेंगे। ये 4/9 ओल्ड शेयर था इसमें से उसका सेक्रीफाइस यानी 1/6 को हम लेस करेंगे तो हल करने से 5/18 आता है। इसके बाद में अब हम सी का शेयर निकालेंगे। सी का शेयर हमें क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया था 1/3। यहाँ एलसीएम इक्वल करने के लिए इसमें 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 6/18 आया।
हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे जो कि ए का 7/18 है, बी का 5/18 है और सी का 6/18 या 1/3 हम लिखकर हल कर सकते थे। यहाँ पे तीनों में बटे में 18 आ गया है, इसलिए बटे को छोड़कर बटे के ऊपर वाली संख्याओं को रेशियो में लिख के दिखाएंगे जिनका टोटल 18 ही आता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन अगले मेथड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमें मेथड नंबर 4 दी है, न्यू पार्टनर शेयर बिंग डिटरमाइंड बाय ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस। यहाँ पर हमें नए साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदारों के त्याग के आधार पर निकालना होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे होता है वो हम यहाँ देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में यहाँ हमें बताया है रेखा, सुनीता एंड टीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of 3:2:1. Samiksha joins the firm. Rekha surrenders 1/4 of her share. Sunita surrenders 1/3 of her share and Tina 1/5 of her share in favor of Samiksha. Find the new profit sharing ratio. जिसे CBSE ने सैम्पल क्वेश्चन 2016 में पूछा है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि समीक्षा के फर्म को ज्वाइन करने के बाद रेखा ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया है। तो हम रेखा के द्वारा समीक्षा के लिए कितना सरेंडर किया गया उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 1/4 किया है, इसलिए 1/4 इंटू हर शेयर। तो यहाँ पर रेखा का शेयर निकालेंगे तो 3:1 के हिसाब से निकला 3/6। तो रेखा का सरेंडर आया 3/24। इसी की तरह से सुनीता के द्वारा कितना सरेंडर समीक्षा के लिए किया गया है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें बताया है 1/3 ऑफ हर शेयर किया था तो 1/3 इंटू उसका ओल्ड शेयर 2/6। तो कैलकुलेट करके 2/18 आया। अब हम टीना के द्वारा कितना सरेंडर समीक्षा के लिए किया गया वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें दिया था टीना 1/5 ऑफ हर शेयर, तो 1/5 इंटू हर शेयर यानी 1/6, तो 1/30 आया। इसके बाद में हमें यहाँ पे तीनों के न्यू शेयर पता चल गए हैं, लेकिन समीक्षा का शेयर कितना होगा ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया था। तो इसके लिए इन तीनों पार्टनर के द्वारा जो सरेंडर की गई है शेयर है वही समीक्षा का टोटल पार्ट होगी। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले रेखा, सुनीता और टीना के न्यू शेयर उनके सरेंडर को लेस करते हुए निकाल लेते हैं। तो रेखा का ओल्ड शेयर था 3/6, इसमें उसके सरेंडर 3/24 को हमने लेस किया तो 9/24 आया। सुनीता का ओल्ड शेयर था 2/6, इसमें उसके सरेंडर 2/18 को लेस किया तो 4/18 आया। टीना का ओल्ड शेयर है 1/6, इसमें हम उसके सरेंडर 1/30 को लेस करेंगे तो 4/30 आता है। इसके बाद में हम समीक्षा का शेयर कैलकुलेट करेंगे। समीक्षा का शेयर उतना ही होगा जितना कि तीनों पार्टनर के द्वारा सरेंडर किया गया था। तो रेखा ने सरेंडर किया है 3/24, प्लस करेंगे इसमें सुनीता का सरेंडर 2/18, फिर प्लस करेंगे टीना का सरेंडर 1/30। इस सब को कैलकुलेट करने से 97/360 आता है। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। सबसे पहले रेखा का 9/24, सुनीता का 4/18, इसके बाद में टीना का 4/30 और इसके बाद में समीक्षा का 97/360। इसका हम एलसीएम बराबर करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो 135:80:48:97 निकलेगा। ये वाला क्वेश्चन भी परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद में अगली स्थिति आती है केस नंबर 5 की, न्यू पार्टनर शेयर कंट्रीब्यूटेड सोलली बाय ओनली वन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब नए साझेदार का हिस्सा केवल एक पुराने साझेदार से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा होता है तो यहाँ प्रॉब्लम नंबर 6 में हम देख सकते हैं, राजेश एंड विक्रम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट वरुण एज ए न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंटायरली फ्रॉम राजेश। यहाँ एंटायरली फ्रॉम राजेश दिया है, यानी कि केवल राजेश ही कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि विक्रम के द्वारा कोई सेक्रीफाइस नहीं किया जा रहा है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर राजेश का ओरिजिनल जो शेयर था वो स्टार्टिंग में हमें दिया है कि 3/5 था, उसने सेक्रीफाइस किया है वरुण के लिए, जो वरुण का शेयर 1/5 है। तो अब हम राजेश का न्यू शेयर निकालेंगे।
तो उसके ओल्ड शेयर 3/5 में उसका सेक्रीफाइस 1/5 को लेस करेंगे तो आता है 2/5। अब हम राजेश का नए शेयर पता कर चुके हैं, अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो राजेश का 2/5, विक्रम का कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका पुराना ही 2/5 और वरुण का 1/5। तो एलसीएम इक्वल होने के कारण 2:2:1 इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए जो 5 अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं उनकी स्टडी यहाँ की है। आपको परीक्षा में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो इन 5 में से ही किसी एक मेथड से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें स्थिति को समझकर उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लास्ट लाइन में देख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर इसका हमें सूत्र ज्ञात दिया गया है कि जब हम पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटाते हैं तो हमें त्याग अनुपात की जानकारी होती है कि जब नए साधर के आने पर पुराने साधर अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा त्याग कर देते हैं, तो जो हिस्सा त्याग किया जाता है वो कैसे हमें ज्ञात करना चाहिए, तो उसे हम त्याग अनुपात कहते हैं। तो जब हमें पुराना अनुपात पता हो, नया पता हो, तो दोनों को घटा देना चाहिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी कई अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 में देखेंगे कि क्या स्थिति हो सकती है। केस 1 है ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग गिवन, जब हमें पुराना और नया अनुपात दोनों दिया गया हो। तो किस प्रकार से इसका क्वेश्चन होता है देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 में अमृत एंड अजीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। Ashwani is admitted as a new partner. The new profit sharing ratio being 9:5:2. Find out the sacrificing ratio. तो जैसे कि अभी हमने सूत्र पढ़ा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाना होता है। यहाँ ओल्ड रेशियो 5:3 है जबकि न्यू रेशियो 9:5:2 है। इस आधार पर हम इनमें सेक्रीफाइस को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला पार्टनर है अमृत, तो हम अमृत का सेक्रीफाइस ज्ञात करेंगे। तो अमृत के ओल्ड रेशियो यानी कि 5:3 से 5/8 आया, इसमें हम लेस करेंगे उसका न्यू रेशियो, न्यू है 9/16। इसको सॉल्व किया हमने तो 1/16 आता है। इसके बाद में जो सेकंड पार्टनर है वो अजीत है। अजीत का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के लिए हम उसके ओल्ड रेशियो 3/8 में से उसके न्यू रेशियो 5/16 को लेस करेंगे तो ये भी 1/16 आता है। इसलिए दोनों के सेक्रीफाइस हमने निकाल लिए हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों अलग अलग होते हैं। तो सेक्रीफाइस को हम रेशियो ग्रुप में जमाएंगे तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो पहले अमृत का सेक्रीफाइस हमने लिखा 1/16 अजीत का सेक्रीफाइस लिखेंगे 1/16। दोनों के बटे में 16 है इसलिए उसे हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1:1, यानी दोनों ने समान रूप से सेक्रीफाइस किया है। इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम केस नंबर 2 पे जाएंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए न्यू पार्टनर शेयर गिवन, जब ऐसा स्थिति हो कि इसमें पुराना अनुपात दिया हो और नए साधार का अनुपात दिया गया हो, तब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। तब इसके लिए हम यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। शांति एंड सुखदेव आर ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। दर्शन ज्वाइंट एज न्यू पार्टनर विथ 1/1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ हमें नए साधार का अनुपात तो दिया है लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी मेथड हमने जो भी पिछले टॉपिक में देखा था उसमें केस नंबर 1 से मिलती है। तो उसी के आधार पर इसे हल किया जाएगा और बाद में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ हम आंसर में देख सकते हैं किस प्रकार से हल करके न्यू रेशियो को निकाला गया है। ये लास्ट टाइम में हम देख पा रहे हैं 5/10, 3/10 और 2/10 का आधार पर 532 आ गया है। इसके बाद में सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन की जाएगी जो हमें यहाँ पे नई तरीके से सीखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला जो पार्टनर है वो है शांति, तो शांति का सेक्रीफाइस निकालेंगे। इसका जो ओल्ड रेशियो था वो है 5:3 के हिसाब से 5/8 और न्यू रेशियो निकला है 5/10। एलसीएम लेकर हल किया तो 5/40 आता है। सुखदेव का भी इसी प्रकार से निकला
3/8 उसका ओल्ड रेशियो था, उसमें से उसका न्यू रेशियो 3/10 को हम लेस करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 3/40 आया। अब दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो 5/40 इज टू 3/40, दोनों में 40 इक्वल है इसलिए उसे हटा देंगे तो 5:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो ये हमारा केस नंबर 2 हुआ कि जब हमें न्यू रेशियो न दिया हो तो हम सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बाद में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। थर्ड कंडीशन है सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बीइंग गिवन। जब हमें ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस दिए गए हों तो किस प्रकार से करना होता है देखेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted. C gets 3/20 share from A and 1/20 share from B. Calculate the sacrificing ratio between old partners and the new profit sharing ratio. यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने अभी पिछले टॉपिक में देखा है केस नंबर 2 में कि जहाँ पर कि किस आधार के द्वारा कितना कितना सेक्रीफाइस किया जाता है उसकी मेथड हमें बताई गई थी। उस मेथड से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं और इसके बाद में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ ईजिली निकाला जा सकता है। ये देख सकते हैं हम, यहाँ हमें बताया है कि ए ने 3/20 का सेक्रीफाइस किया था, बी का सेक्रीफाइस 1/20, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3/20 इज टू 1/20, तो इसलिए अपन में 20 है तो ये हुआ 3:1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो को निकालेंगे। इसके बाद में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो इसको हम केस नंबर 2 की मेथड के आधार पर सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ पे हल करके दिखाई गई है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे जाते हैं केस नंबर 4 की ओर। एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय न्यू पार्टनर इन ए गिवन प्रोपोर्शन। जब नए साधार के एक नए निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त होता है तो इसके लिए हम प्रॉब्लम नंबर 11 में देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया गया है। P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit R for 3/10 share which he acquires in the ratio of 2:1 from old partners. यहाँ पे हमें बताया है कि पुराने साधारों का 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने R को 3/10 हिस्से का साझा बनाया जिससे कि वो 2:1 में पुराने साधारों से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उनके सेक्रीफाइस के बारे में कैलकुलेशन दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमें ये भी बताया था वहाँ पे 2:1 में उन्होंने प्राप्त किया है ओल्ड पार्टनर से, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। लास्ट लाइन में आप यहाँ देख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2:1। इसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया है कि किस अनुपात में लिया गया है। तो जिस अनुपात में लेते हैं वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। और इसके बाद में इस न्यू रेशियो कैलकुलेट करना था, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हल की गई है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 2:1 जो हमें दिया था उसे अगर हम अपनी मेथड से हल करके भी देखना चाहें तो यहाँ पर P के और Q के सेक्रीफाइस को कैलकुलेट भी किया सकता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हुए। तो भी हम यहाँ आंसर में देख सकते हैं कि वो भी 2:1 आता है। इस प्रकार से प्रूव होता है कि जब दिया हुआ होता है कि किस रेशियो में नए पार्टनर को शेयर दिया गया है तो उसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया जाना चाहिए। इसके बाद में केस नंबर 5 है चेंज इन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। एल और एम पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को 5:3 के रेशियो में बांटते हैं। दे एडमिट एन फॉर 1/4 शेयर एंड एग्री टू शेयर रिमेनिंग शेयर बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ 2:1 इन फ्यूचर। इसमें एन को 1/4 भाग का साझा बनाया गया है और बचे हुए हिस्से को वो 2:1 में फ्यूचर में बांटेंगे। हमें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालना है। तो इसमें हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया गया है तो इसलिए यहाँ पे केस नंबर 1 की स्थिति आती है। तो टोटल शेयर को हम 1 मानेंगे।
न्यू पार्टनर यानी एन का शेयर 1/4 है, तो हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर को कैलकुलेट करेंगे। ये 3/4 आता है। इसमें फ्यूचर में जो शेयर बांटने वाले हैं वो हमें बता दिया गया है कि 2:1 है, इसलिए एल का न्यू शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर 3/4 में इंटू 2/3 करेंगे तो ये 2/4 या 1/2 आता है। एम का शेयर भी इसी तरह से निकालेंगे कि उसके रिमेनिंग शेयर 3/4 में 1/3 करने से कितना है 1/4। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो 2/4:1/4:1/4, तो ये 2:1:1 हो गया। न्यू रेशियो में पता चल गया है। ओल्ड हमें पहले से ही पता है 5:3 है। अब एल का सेक्रीफाइस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, कितना उसने सेक्रीफाइस किया है, तो उसका ओल्ड था 5/8 माइनस न्यू 1/2, तो सॉल्व किया तो ये 1/8 निकलता है। एम का सेक्रीफाइस भी इसी तरह से निकालेंगे 3/8 में से उसके न्यू वाले 1/4 को लेस करके, तो इस प्रकार से 1/8 आता है। दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए 1/8:1/8 किया, ये 1:1 सेक्रीफाइस निकलता है। इस प्रकार से हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की कैलकुलेशन के नियमों का आज हमने उनके सभी विधियों को देखा और समझा है। तो हमारा आज के वीडियो का सिलेबस पूरा होता है। अगले वीडियो में हम गुडविल के संबंध में किस प्रकार से कैलकुलेशंस की जाती है, किन की कंडीशन में किस प्रकार से हमें गुडविल की एंट्रियों को लिखना चाहिए, इसके बारे में हम समझेंगे। थैंक यू।